देखिए, बिहार में मंत्रियों की सैलरी कितनी होती है, कितने वेतन होते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, ये तमाम बात हम आपको बताएँगे और बढ़ोतरी भी हुई है, ये खबर भी आपको हम देंगे। जिस तरह से देखिए ब बातें कही जा रही है, बिहार सरकार में अब जो है मंत्रियों के वेतन बढ़ गए, भत्ते बढ़ गए हैं और आप भी जानकर हैरान हो जाएँगे कि देखिए मंत्रियों के वेतन कितने मिलते हैं, भत्ते कितने में मिलते हैं और अलग-अलग तरह के जो सरकार की तरफ से जो उन्हें फ़ायदे दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएँ हैं उनको लेकर के, वो क्या कुछ है, वो तमाम खबर हम आपको बताएँगे और ज़ाहिर तौर पर देखिए ये चर्चा भी होती है कि मंत्रियों की कितनी सैलरी है, सरकार के बड़े अंग हैं और लोगों के रहनुमा हैं, विभाग के बड़े माने जाते हैं, तो उनकी सैलरी और उनके भत्ते पर भी आम लोगों की नज़र होती है और वो तमाम खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें बिहार के माननीय राज्य मंत्री के साथ-साथ उप मंत्री के लिए जो अनुमान्य वेतन है और भत्तों में संशोधन किया गया है और वो तमाम बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो पहले 50,000 रुपए वेतन हुआ करते थे, उसको बढ़ा करके 65,000 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपया था, जिसको बढ़ा करके अब 70,000 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं दैनिक भत्ते की बात करेंगे तो 3,000 रुपए पहले थी, जिसे बढ़ाकर अब 3,500 कर दिया गया है। यानी कि हर रोज जो ये दैनिक भत्ता है, वो पहले 3,000 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता 24,000 रुपया पहले हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर अब 29,500 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता जो है, वो 23,500 से बढ़ाकर 29,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता भी जो है 15 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर अब जो है 25 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो ऐसे मंत्रियों के लिए किए गए हैं जो बिहार के माननीय राज्य मंत्री हैं या फिर उप मंत्री हैं। उनके लिए तमाम ये बातें कही गई है और उनके अनुमान्य वेतन और भत्तों में देखिए किस तरीके से संशोधन किए गए हैं और वो तमाम बातें आपको फिर से बताते हैं कि देखिए वेतन जो है पहले 50,000 रुपये थे, जिसे बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये थे, जिसे बढ़ाकर 70,000 रुपये किए गए हैं। वहीं दैनिक भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 कर दिए गए। राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता जो पहले 24,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब जो है 29,500 किए गए हैं। वहीं उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता पहले 23,500 था, जिसे बढ़ाकर अब 29,000 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता मिलता है, जो 15 रुपये पर किलोमीटर के तौर पर था, जिसे अब बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोमीटर जो है किया गया है। और देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी हैं और इस चुनाव से पहले तमाम जो है वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हुई है और जाहिर तौर पर देखिए कहा जाता है कि यही सरकार में के बड़े अंग है और इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तमाम विभागों की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए इनके रखरखाव, इनके देखरेख और ये बेहतर तरीके से जो है विभाग को देख सके और सरकार के बड़े अंग है। इसीलिए इन तमाम चीजों को लेकर के जो है अब बढ़ोतरी की बात सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी की भी जब सैलरी बढ़ती है तो एक खुशी होती है, वेतन और भत्ते बढ़ते हैं तो खुशी होती है और लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि हमारे वेतन में कब बढ़ोतरी होगी, हमारे भत्ते जो हैं वो कब बढ़ेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि देखिए बिहार सरकार में जिस तरीके से मंत्रियों को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, वेतन भत्ते को लेकर के, और देखिए कई लोग जो है इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर मंत्रियों के वेतन क्या है। कई लोग इस बात की जानकारी रखना चाहते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या हैं, आखिर उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। और ये खबर जो है चर्चा में रहती है, तमाम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मंत्रियों के वेतन भत्ते क्या होते हैं। लेकिन अब देखिए कि बिहार सरकार में एक बार फिर से जो है मंत्रियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हुई और देखिए किस तरीके से तमाम चीजें हमने आपको रख दिया। और इससे पहले भी देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर हर वो तस्वीर हमने बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब देखिए कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, वो तस्वीर भी हम हमारी कोशिश थी कि नहीं हम आपके सामने रखें और ये जानने का सभी को हक है, क्योंकि आप ही के लिए तमाम ये सरकार है, आप ही के लिए तमाम ये मंत्री है और आप ही के कामकाज के लिए होते हैं। लेकिन इनके सुख सुविधा का ख्याल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये विभाग के जो है देखरेख में होते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। लेकिन अब वेतन और भत्ते की चर्चा देखिए जब एक बार फिर से बढ़ी है, तो आम आदमी के बीच भी अब इस वेतन और भत्ते की चर्चा शुरू हो गई है। देखते हैं कि
इसको लेकर के क्या कुछ खबरें होती है। लेकिन बिहार में अब चर्चा एक बार फिर से मंत्रियों के वेतन और भत्ते को लेकर के, और आम आदमी भी देखिए कहीं न कहीं कोरिलेट करते हैं अपने-अपने वेतन और भत्ते को लेकर के। जो लोग किसी नौकरी में होते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या किसी निजी कंपनियों में उनकी नौकरी हो, तो वो भी इस बात की चर्चा करते हैं कि आपसी जो है किसके वेतन बढ़ रहे हैं, किसके भत्ते बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। इन गतिविधियों पर लोगों की नजर होती है। लेकिन अब जब मंत्रियों के सैलरी में और वेतन भत्ते की बात आई, तो अब देखिए इस पर भी लोगों की नजर है और लोग जानना चाहते हैं कि बिहार में सरकार में जो मंत्री हैं उनके वेतन और भत्ते किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।